गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। कैसा रहा आपका दिन? क्या किया? एक बार जरा बता दें क्या क्या किया है आपने? उसके बाद फिर हम कार्यवाही शुरू करें आज की। ओके। ओके। ठीक है। कल के गूगल फॉर्म में एक मिस्टेक था, कोई मिस्टेक नहीं था। अगर आप लोग को ग्रुप में ऑडियो भेजने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? ठीक है। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दिया आपको कि यार मिस्टर जॉन नाम था ना उनका, वो पी का पार्ट नहीं है, अलग से लिखा है, तो उसके बाद तो फिर अब फारसी में तो मैं बोलूंगा नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश में बोल सकता हूँ भैया। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ? है ना? चलिए, एक सेकंड दीजिए मुझे। सो जय हिंद। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश से ऑब्वियसली। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। आज थोड़ा सा बचा हुआ था, मुझे आपको एक बार जनरली आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले आई थॉट कि मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड वाली क्लास में एक बार मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं बढ़िया से, आपको मजा आएगा। आज मोस्ट प्रोबेबली प्लेट्स पढ़ने के बाद फिर हम, अगर टाइम हुआ तो आपके वोल्केनो भी पढ़ेंगे आज, ठीक है? एक बार मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, तब तक बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद, नमस्ते। आज के गूगल फॉर्म में आपका इंग्लिश है, कल के गूगल फॉर्म में आपको ज्योग्राफी मिलने वाली है, ठीक है? जो भी ज्योग्राफी आपने अभी तक पढ़ी है, कल का गूगल फॉर्म आपकी ज्योग्राफी का होने वाला है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेट्स के बारे में, राइट? ये प्लेट्स के टाइप्स की, भारत जो आज ऐसा था, है ना, आज ऐसा है, वो कभी ऐसा था, करेक्ट? देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पहाड़ वहाड़ कैसे बनते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, कुछ फेमस हमारे पहाड़ों के नेम आप यहाँ देखेंगे। देन उसके बाद फिर डिजास्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? कि अलग अलग प्रकार के हमारे डिजास्टर्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप पढ़ते हो अबाउट वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है? तो इंटीरियर ऑफ अर्थ और ये दूसरा टॉपिक दोनों हमारे जुड़े हुए टॉपिक है, जिसको हम यहाँ पर मेरे भाई इसके बाद देखेंगे। वोल्केनो में जो लोग कंफ्यूज रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पर? जो इंटीरियर वाला वोल्केनो का पोर्शन होता है वहां पर, है ना, कि लैकोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है। आज की क्लास के बाद आज शायद वोल्केनो तक ना पहुंच पाए, एक बार देखेंगे, ठीक है? राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये बुकलेट मैंने आपको शेयर की थी, शायद आपने क्वेश्चंस किए नहीं होंगे। कहाँ गया क्वेश्चंस? एक मिनट रुको। कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, राइट? उसी चीज को अभी हम यहाँ पर आज के बाद एमसीक्यूज करेंगे, जैसे कि आपको और क्लैरिटी मिले पार्ट ऑफ स्पीच में, राइट? उसके बाद फिर कल से इंग्लिश में कुछ और पढ़ेंगे। सो होपफुली आज आपको अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत परेशानी कष्ट है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आज की क्लास के बाद वो भी नहीं होगा, ठीक है? दो तीन चीजें हैं जिसमें आपको समझ सकता हूँ कि आपको शायद एडवर्ब में कोई दिक्कत हुई होगी, और अभी मैं आपको जेरेंड और पार्टिसिपल कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है? चलो, सो पहले लेकिन अभी हम पेजर से स्टार्ट करेंगे। आज का वन पेजर है हमारा जोनल काउंसिल्स के ऊपर, ठीक है? ये हमारे कुछ जोनल काउंसिल होते हैं, रिएक्शन ऑफ कर दूंगा एक सेकंड। चलो, तो मेरे भाई हमारे कुछ जोनल काउंसिल्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पहले आज पढ़ेंगे कि हमारे जोनल काउंसिल होते क्या है, राइट? पूरे देश में हमारे अलग अलग ऐसे आपको काउंसिल मिलते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनका काम डेफिनेटली है कि उस जोन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उस जोन को मॉनिटरिंग करना, उस जोन के इंटरेस्ट को आगे रखना, ये काम हमारे होते हैं जोनल काउंसिल्स के। ओके, तो एक बार सीडीएस में आया हुआ था कि कितने जोनल काउंसिल भारत में हैं। ओके, ये तो अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, सीडीएस 1 2023 का क्वेश्चन है, बट आगे सीडीएस 2021 में या शायद 22 में एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां ये पूछा गया था कि भारत में कितने जोनल काउंसिल हैं, एंड उसका आंसर था 5, ठीक है? उसका आंसर था 5 जोनल काउंसिल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो 6 जोनल काउंसिल हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसे? इसी चीज से हम आज यहाँ पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। सो जय हिंद, वेलकम। होपफुली आप स्वस्थ होंगे, दिन आपका अच्छा रहा होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे, राइट? एक और चीज, इस सैटरडे को तो आपका कोई प्लान नहीं है अभी, जो हम डिजिटल लाइब्रेरी वाला स्टार्ट करेंगे, एक बार पहले इतना सिग्निफिकेंट चीजें आप पढ़ लो, राइट? उसके बाद फिर उसको हम करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या करेंगे आपको बताऊंगा आराम से, ठीक है? तो इस सैटरडे नहीं है आपका वो, इस सैटरडे आपका एक हाफ मॉक की तरह टेस्ट होगा, जिसमें आपने इंग्लिश में जो भी चीजें पढ़ी होंगी, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है, और ज्योग्राफी में जितना आपने पढ़ा है, या जितना मैंने आपको वन पेजर पढ़ाया, वन पेजर से भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, ध्यान रखना, राइट? सो ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन बना के फिर कल, सॉरी कल नहीं, परसों, परसों आपका सैटरडे है, सैटरडे को आपका शाम को गूगल फॉर्म होगा, वो इस प्रकार से होगा। सो इसका पर्पस ये है कि आप उस हफ्ते जो भी पढ़ रहे होंगे उसको रिवीजन आप करेंगे खुद से, फिर टेस्ट करेंगे, उसमें आप गलती करेंगे, एंड गलती करने के बाद फिर आप उसको गलती वाली कॉपी में नोट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। सुबह आधे घंटे रख लो, हर दिन रिवाइज करेंगे। एक और चीज, मैं आपको सैटरडे तक डाउट आईडी भी दे दूंगा, जहां पर स्टिल क्लास में मैं कोशिश करता हूं कि ना हो, बट अगर किसी को स्टिल डाउट होता है, एक तो और चीज, अगर आपको गूगल फॉर्म में कुछ इशू लगता है तो प्लीज उसके लिए आपको मुझे पर्सनली मैसेज करके इतना बताने की जरूरत नहीं है, ओके? हम वो खुद अपने लेवल पर चेक करके आपको बता देंगे कि यहाँ पे ऐसा है वैसा। कल के गूगल फॉर्म में इतना परेशान कर दिया कि भाई ये गलती, कोई गलती नहीं थी, वो बस लास्ट में वाले में आपको वो पी का पार्ट है, वो ऊपर लिखा हुआ था, पी का पार्ट नहीं था वो, ठीक? सो प्लीज वेट किया करो, देयर इज नो नीड टू टेल मी कि भैया ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। एक बार मैं आपको डाउट हैंडल दे दूंगा, देन फिर आप बताना वहां पर, राइट? जो भी आपको डाउट हो पूछना आराम से। चलिए, होपफुली अभी सब कुछ सेट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जोनल काउंसिल के बारे में जानते हैं। जोनल काउंसिल हमारे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इनको बनाया गया था, हमारा एक एक्ट था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हमारे दोस्त 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे, ठीक है? इस एक्ट के तहत 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे। वो 5 जोन्स कौन से हैं भारत में, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों को हमने 5 जोन में बांटा था। पहला हमारा है नॉर्थ जोन, दूसरा है सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन और सदर्न जोन। ये हमारे जोन हैं जिसमें हमने पूरे देश के राज्यों को, एरियाज को डिवाइड किया था। और ये हुआ किससे था? ये हमारा एक एक्ट आया था। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि भैया एक्ट का मतलब क्या होता है। मेरे भाई, हमारे देश में पार्लियामेंट है, ओके? सेंट्रल लेवल पर क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? रूल बनाना, ओके? तो पार्लियामेंट में जब कोई भी बिल आपका आता है, बिल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल मान लो, ओके? जब उस बिल पर चर्चा होती है और वो बिल पास आपका हो जाता है, पास कैसे होता है वो मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, बट जब कोई भी रूल आता है, राइट, और वो लागू हो जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक? तो एक्ट का मतलब बेसिकली कानून से आप समझ सकते हो, राइट? कानून बोलो या फिर ये बोलो कि यार पार्लियामेंट में कुछ बिल आया तो पास हो गया, लागू किसके लिए हो गया, उसको हम एक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक 1956 में एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत हमने 5 जोनल काउंसिल्स को बनाया था। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए बन गया कि हमारे जोनल काउंसिल्स बनाए कौन से एक्ट से गए थे, ठीक है? दूसरा दूसरा इसका फंक्शन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारी एक एडवाइजरी बॉडी, राइट? एग्जाम में कंफ्यूज करके आपको बोल देगा कि ये बॉडी है हमारी जिसके पास पावर है, राइट? ऐसा नहीं, इसके पास कोई पावर नहीं, इसके पास बस इतनी पावर है कि एडवाइस करती है सरकार को। एडवाइस कैसे करेगी कि भैया सुनो, हमारे जोन में ये दिक्कत है, या इस जोन में, हमारे जोन के फला फला राज्य में ये दिक्कत है, राइट? या ये फला फला डिस्प्यूट यहाँ पर हो गया है, जरा इसको संभालिए। तो पूरा जो फंक्शन है हमारे काउंसिल का, जोनल काउंसिल का, वो मेरे भाई आपका होता है एडवाइजरी बॉडी का, कि इसका पूरा काम ही है एडवाइस करना चीजों को, राइट? ओके। दूसरा, इट में एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो जो हमारी जोनल काउंसिल है वो आपकी सरकारों को एडवाइस कर सकती है अलग अलग मुद्दों के ऊपर, राइट? रिकमेंड कर सकती है, लेकिन वो चीजें
बाइंडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जोनल काउंसिल ने बोला यूपी वालों को कि काम करो, तुम ये करो, ऐसा नहीं कि वो कंपल्सरी होगा करना ही। एक सजेशन होता है कि यार आपसी भाईचारा बना रहे, राज्य प्रगति करे, है ना, हम लोग प्रगति करें, ये उसका पर्पस होता है, राइट। लिंग्विस्टिक लेवल पर, माइनॉरिटीज के लेवल पर कोई डिस्प्यूट ना हो, राइट, आपस में बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट ना हो उन राज्यों के बीच में। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर एक दूसरे को गाइड करने का काम कौन करता है? हमारा, ये हमारा जोनल काउंसिल करता है। इतना ही काम है इसका, मतलब ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंड करती है बस। इसकी चीजें आपकी सरकारों के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, इस पॉइंट को ध्यान रखना। स्टेटमेंट में आपको एक पॉइंट देकर पूछ सकता है कैसा है क्या, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आप बाकी देख सकते हो कि किन मैटर्स में आपका ये सलाह आप नहीं दे सकते, ठीक, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कि जोनल काउंसिल हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होती। अब इसका मतलब भैया क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मेरे भाई ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल असाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रेसिडेंट साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट, ये ध्यान रखें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारी मेरे भाई आपकी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारी है, उसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा कहां पर? उसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए एक आर्टिकल होगा, राइट। लेकिन ऐसी बॉडीज जिनको हम पार्लियामेंट से पास करके बनाते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहते, उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसीलिए हमारी जोनल काउंसिल कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडीज है मेरे भाई, ओके। तो ये पहला पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है, राइट, स्टेटमेंट बेस्ड। दूसरा याद रखेंगे बाय डिफॉल्ट हर जोन के मेंबर होंगे हमारे परम पूजनीय होम मिनिस्टर साहब। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल के, राइट, बाय डिफॉल्ट वो चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल के। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ आज पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मल्टीपल एग्जाम्स में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि मैं समझ कर दूं, हमारे देश को हमने 1956 में एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जिससे हमने 5 जोन में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, राइट। उन 5 जोन्स में अलग-अलग राज्य फॉल करते हैं। इस पूरे जोनल काउंसिल का पर्पस ये था कि एक ऐसी बॉडी हो जो सरकारों को एडवाइस कर पाए, आपस में भाईचारा बढ़ा पाए, आपस में ट्रेड वगैरह या फिर इंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव कर पाए, ये इसका पर्पस था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है क्योंकि संविधान में इसको ऐड नहीं किया गया, इसको केवल पार्लियामेंट ने पास किया है। ऐसी बॉडीज जिसको पार्लियामेंट पास करके बनाती है, ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, इसीलिए हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी, खत्म, ठीक। अब बस आपको ये देखना है कि कौन से जोन में कौन-कौन से राज्य आते हैं। जैसे आपका अभी ये मैप अगर आपको याद रहेगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। नदन जो आपका जोनल काउंसिल है वो पूरा आपका यहां से लेकर पूरा यहां तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें राजस्थान भी आएगा, इसमें पंजाब भी आएगा, इसमें हिमाचल भी आएगा, इसमें आपका दिल्ली भी आएगा, चंडीगढ़ भी आएगा, जम्मू कश्मीर भी आएगा और लद्दाख भी आएगा। तो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे राज्य यूटी फॉल करते हैं अंडर नदन जोनल काउंसिल। सेंटर में आता है यूपी, ऑब्वियसली यूपी आएगा, यूपी, एमपी मेन आपके दो राज्य, साथ में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी हमारे सेंट्रल जोनल काउंसिल का पार्ट। ईस्ट में आता है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये मैप बस आप एक बार माइंड में रख लोगे तो याद करने में आसानी होगी। लास्ट में सदन में आपका आता है हमारा सारे आपके साउथ वाले आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी। और वेस्ट में आता है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली, दमन, राइट। और फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पूछता है जरा बताओ नदन जोनल काउंसिल में इनमें से कौन सा आपका यूटी या कौन सा हमारा इंक्लूडेड है? तो यार उत्तराखंड तो है नहीं नॉर्थ में, उत्तराखंड आपके सेंट्रल में पहला होगा नहीं, राइट, उत्तराखंड है होगा नहीं, उत्तराखंड है होगा नहीं, खत्म। नॉर्थ ईस्ट पर मैं आऊंगा बट पहले मुझे बता दो इतना ही अच्छे से क्लियर। नॉर्थ वाले पे आ रहा हूँ जो भी, डन, परफेक्ट, ठीक है। अंडमान निकोबार, यार अंडमान और लक्षद्वीप को ना किसी भी जोनल काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया गया, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। अंडमान के साथ साथ लक्षद्वीप भी हमारा ऐसा है जिसको हमने किसी भी जोनल काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया है अभी, ठीक है। अंडमान निकोबार और हमारा लक्षद्वीप दोनों को मेरे भाई हमने किसी भी जोन का हिस्सा नहीं बनाया, ओके। एक ने पूछा भैया आपका सीरियस में क्यों नहीं हुआ था? अबे 11 बार हुआ है और तुम ये पूछकर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला भैया, पढ़ लो यार, मतलब क्या पूछते रहते हो? या मैं कोशिश कर रहा हूं तुमको कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपलीफाई करने का, तुम्हारा डाउट ये चल रहा है। जब कभी बातें भी करेंगे ना, ऐसा नहीं कि बस भैया 24 घंटे पढ़ते रहेंगे हम लोग, कभी बात भी करेंगे, परेशान मत हो, आराम से करो, ठीक है। तब बताना मुझे अपनी ये परेशानी, आ जाओ, ठीक है ना भाई। तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे। आइए आज के गूगल फॉर्म में यार इडियम्स है, इडियम्स मजा आएगा आपको करने। अभी ना एक हफ्ते के गूगल फॉर्म में गलती खूब करो यार, क्यों डर रहे हो इतना? इंग्लिश में सब चीजें थोड़ी ना पढ़ लोगे यार, गलती करने में पड़ते हो। चलो लास्ट आपका है हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारे। अब मेरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन-कौन से राज्य हैं? असम, अरुणाचल, मणिपुर, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वो होंगे। लेकिन आप बोलोगे कि भैया इनको हम लोग इसमें काउंट क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे भाई इनको हमने बाद में 1972 एक्ट से बनाया था। 1956 में जो हमने पार्लियामेंट से पास किया था ना, उसमें केवल 5 ही जोन्स हमने बनाए थे। जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जोन है, इसको हमने बाद में बनाया था 1972 से। तो अगर आज कोई आपसे पूछे कि अंडर 1956 कितने जोनल काउंसिल बनाए गए, तो उसका आंसर हमारा होगा 5। बड़े को ये पूछे कि अच्छा यार ये बताओ 1972 तक कितने हमारे जोन्स थे, तो उसका आंसर होगा 6। तो एक नॉर्थ ईस्ट वाला अलग से बनाया गया बाद में, जिसमें आपके सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य कवर्ड है। तो इस प्रकार से हमने पूरे अपने देश को कवर कर लिया है जोनल काउंसिल में। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखना कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी इसके बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल के। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा जोनल काउंसिल के ऊपर से। चलिए अब जरा वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर।